Hello students, I welcome you all to your own channel श्रेष्ठा क्लासेस। आज मैं आप लोगों को सेशन 4 का पार्ट 1 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंट्रोडक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये क्या होता है और इसको यूज कैसे किया जाता है। तो चलिए आगे चलते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, देखिए ये जो एक कॉम्बिनेशन है ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस से मिलकर बना है, जिसमें आप देखेंगे इसकी पहचान के बारे में। तो इसकी पहचान होती है, इसमें दिए गए वाक्यों में किसी भी कार्य का पहले से शुरू होने के बाद भी वर्तमान समय में भी जारी रहना पाया जाता है, और इसके साथ साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्दों के साथ वाक्यों की समाप्ति पाई जाती है। इतना ही नहीं, इसकी मेन पहचान एक और होती है। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम रहा है, रही है इन कॉन्टिन्यूएशन फॉर्म का यूज कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसमें टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं था, लेकिन इस टेंस में हम टाइम का भी यूज करते हैं। देखिए कैसे, वी ऑल्सो सी डेफिनेट और इंडेफिनेट टाइम व्हाइल द एक्शंस आर गोइंग ऑन, यानी इसमें कार्य के जारी रहने के साथ साथ कोई निश्चित समय व अनिश्चित समय का प्रयोग किया जाता है। जैसे द बॉयज हैव बीन प्लेइंग द मैच सिंस लास्ट 2 hours। यहां पर देखिए सिंस और फॉर का यूज हम करते हैं सिंस लास्ट 2 hours। फॉर द डेफिनेट टाइम लाइक टाइम, ईयर, डे, डे टाइम जैसे मॉर्निंग है, इवनिंग है, नेम ऑफ द डे, संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई भी है, तो उन सभी के लिए हम सिंस का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो हमारा एक पॉइंट ऑफ टाइम होता है। और जैसा कि एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 2020, यानी मैं इस स्कूल में 2020 से पढ़ा रहा हूं। ये एक निश्चित समय है, इसे हम पॉइंट ऑफ टाइम की कैटेगरी में लाएंगे। दूसरा देखिए, दे हैव बीन लर्निंग देयर चैप्टर सिंस मॉर्निंग। यहां पर जो मॉर्निंग वर्ड है, इससे हमें पता चल रहा है कि हमारा जो टाइम है वो निश्चित है, तो यहां पर भी देखिए हम सिंस का यूज करेंगे। और फॉर द इंडेफिनेट टाइम लाइक पीरियड ऑफ टाइम वी यूज फॉर। पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंस एक ऐसा समय जो निश्चित नहीं होता, जो हमारा करंट टाइम होता है उससे। जैसे शी हैज बीन डूइंग हर वर्क फॉर 2 hours। फॉर 2 hours इन द सेंस कौन से 2 घंटे, ये यहां पर डेफिनेट नहीं किया गया है। अब इसके आगे देखिए, इसमें हम जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो है हमारी हैज बीन और हैव बीन। उसके बाद सिंपल सेंटेंसेस, इसमें विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स जैसे हमारे ही, शी, इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उन सभी के लिए हम हैज बीन का यूज करते हैं। और जितने भी प्लूरल नाउन्स जैसे आपके वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स, उन सभी के साथ हम हैव बीन हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। और इन सभी के साथ हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और दूसरे शब्दों में कह सकते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। कॉन्टिन्यूअस फॉर्म या प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म होती है हमारी आईएनजी फॉर्म। ठीक है, रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वी फोर फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस या फॉर, फिर टाइम। एग्जाम्पल देखिए, कैलाश 2 घंटे से अपना काम कर रहा है। कैलाश हैज बीन डूइंग हिज वर्क फॉर 2 hours। इसके अलावा इसी का देखिए प्रैक्टिस सेट 4.1। जैसा कि ये सेशन 4 है, तो इसके जितने भी प्रैक्टिस सेट आएंगे वो हमारे 4.1, 4.2 के हिसाब से आएंगे, जिससे आपको भी ये डिफरेंशिएट करने में आसानी होगी कि हम कौन से सेशन का प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। तो ये सेंटेंसेस आप नोट कर लीजिए, यहाँ चाहें तो वीडियो पॉज कर लीजिए और इन सेंटेंसेस को बनाने की कोशिश करिए। इनके आंसर्स मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, पहला सेंटेंस, जैसे मोहन पिछले 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। वे खिलाड़ी रविवार से उस मैदान में खेल रहे हैं। रजत सन 2003 से यहाँ रह रहा है। कैलाश 3 घंटे से अपने प्रश्न हल कर रहा है। मेरी माताजी सुबह से मंदिर में पूजा कर रही हैं। पिछले 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। अब इनके आंसर्स देखिए, मोहन पिछले 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा है। मोहन हैज बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस लास्ट 2 hours। वे खिलाड़ी रविवार से उस मैदान में खेल रहे हैं। दोज प्लेयर्स
हैव बीन प्लेइंग इन दैट फील्ड सिंस संडे। रजत सन 2003 से यहां रह रहा है। रजत हैज बीन लिविंग हियर सिंस 2003। कैलाश 3 घंटे से अपने प्रश्न हल कर रहा है। कैलाश हैज बीन सॉल्विंग हिज क्वेश्चंस फॉर 3 hours। मेरी माताजी सुबह से मंदिर में पूजा कर रही हैं। माई मदर हैज बीन वर्शिपिंग इन द टेम्पल सिंस मॉर्निंग। सिंस और फॉर का विशेष ध्यान रखिएगा, इसमें एक ट्रिक और आती है, निश्चित सिंस अनिश्चित फॉर। सन बजे को छोड़ सब में फॉर जोड़, यानी सन और बजे, ईयर और टाइम को छोड़कर मोस्टली हम फॉर का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, पिछले 2 दिन से तेज बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग हेविली सिंस लास्ट 2 days। तो ये था आपका 4.1 का सोल्यूशन। अब इसके बाद मैं आपके लिए रख रहा हूं एक प्रैक्टिस सेट इसी से रिलेटेड। इनके सेंटेंसेस ये हैं, आप इन सारे सेंटेंसेस को नोट कर सकते हैं और होमवर्क की तरह आप इनको नोट सॉल्व कर सकते हैं। और मेरा जो भी अगला सेशन आएगा इसके सोल्यूशन वाला, उसमें मैं आप लोगों से इनके आंसर्स डिस्कस करूंगा। अब चलते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की ओर। देखिए, नेगेटिव सेंटेंसेस में जैसा कि आप सभी जानते हैं, एग्जाम्पल आपके सामने है, रोहन सुबह से कुछ नहीं खा रहा है। इसमें टाइम भी दिया गया है और यहां देख सकते हैं कुछ नहीं खा रहा है, नेगेटिव यानी सेंटेंस में नॉट का भी यूज हुआ है। अब देखिए ये बनता कैसे है, इसके रूल देखिए। विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जैसे वही पुराना पैटर्न, ही शी इट, और जितने भी सिंगुलर नाउन्स होते हैं उन सभी के साथ हम हैज नॉट बीन, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स आती हैं वो जब कंपाउंड वर्ब बन जाती हैं, जैसे हैज बीन, हैव बीन, विल हैव बीन, विल बी, तो जो हमारा हेल्पिंग वर्ब का पहला जो पार्ट होता है, पहले पार्ट को छोड़कर जैसे हैज और हैव, उसके बाद ही हम नॉट लगाते हैं, उसके बाद बाकी का पार्ट रखते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पर हैज नॉट बीन विद V4 फॉर्म ऑफ द वर्ब। सेकेंड है विद प्लूरल सब्जेक्ट्स, जैसे आई, वी, यू, दे, और प्लूरल नाउन्स के साथ हम केवल हैव नॉट बीन का यूज करते हैं और वर्ब की 4th फॉर्म का यूज किया जाता है। रूल देखिए, सब्जेक्ट हैज या हैव, फिर नॉट, फिर बीन, फिर V4 फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस, फॉर प्लस टाइम। ये रूल जब आप सारे सेंटेंसेस में नोट करते जाएंगे, बोलते चले जाएंगे, तो आपको ये सारे रूल्स फिंगर टिप्स पे याद हो जाएंगे। देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू ऑल टू आइडेंटिफाई सेंटेंसेस एज वेल एज मेकिंग देम इजीली। वही एग्जाम्पल दोबारा रखता हूं मैं, रोहन सुबह से कुछ नहीं खा रहा है। रोहन हैज नॉट बीन ईटिंग एनीथिंग सिंस मॉर्निंग। अब इसका प्रैक्टिस सेट देखिए 4.3। 4.3 में माली सुबह से उस बाग में काम नहीं कर रहा है, क्योंकि निगेटिव अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। देवेश 2 दिन से यहां नहीं आ रहा है। मीरा 3 वर्षों से इस स्कूल में नहीं पढ़ रही है। गौरव 3 महीनों से अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। किसान 2 दिन से अपना खेत नहीं जोत रहा है। कैलाश सुबह 7 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। इन सारे सेंटेंसेस को नोट करिए, प्रैक्टिस करिए और इनके आंसर्स में रख रहा हूं। देखिए, माली सुबह से उस बाग में काम नहीं कर रहा है। द गार्डनर हैज नॉट बीन वर्किंग इन दैट गार्डन सिंस मॉर्निंग। देवेश 2 दिन से यहां नहीं आ रहा है। देवेश हैज नॉट बीन कमिंग हियर फॉर 2 days। मीरा 3 वर्षों से इस स्कूल में नहीं पढ़ रही है। 3 वर्ष यानी कौन से 3 वर्ष, ये पॉइंट ऑफ टाइम से हमारा डेफिनेट नहीं हो पाता है, इसीलिए हम यहां पर फॉर का यूज करेंगे। देखिए, मीरा हैज नॉट बीन स्टडिंग इन दिस स्कूल फॉर 3 years। गौरव 3 महीनों से अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। गौरव हैज नॉट बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम फॉर 3 years। किसान 2 दिन से अपना खेत नहीं जोत रहा है। द फार्मर हैज नॉट बीन प्लोइंग हिज फील्ड फॉर 2 days। कैलाश सुबह 7 बजे से अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। कैलाश हैज नॉट बीन लर्निंग हिज लेसन सिंस 7 AM। AM यहां पर दर्शा रहा है कि हम सुबह के 7 बजे की ही बात कर रहे हैं। अब इसके बाद मैं नेगेटिव सेंटेंसेस का ही प्रैक्टिस सेट आप लोगों के सामने रख रहा हूं। देखिए, जो कि होगा आपका प्रैक्टिस सेट 4.4। फिर से वही 10 सेंटेंसेस, इनको बनाने की कोशिश करिएगा और
इनके आंसर्स मैं अपने आगे आने वाले सेशन में रखूंगा। उसके बाद देखिए अब मैं आपके सामने रख रहा हूं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है। देखिए इसका पार्ट 1, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद अ क्वेश्चन वर्ड, यानी हमारा जब कोई भी सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। यहां आप देख सकते हैं जो वर्ड है क्या, ये हमारा एक क्वेश्चन वर्ड है और ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आ रहा है। क्या कमल इस स्कूल में 1990 से पढ़ा रहा है? तो इस तरह में देखिए क्या करते हैं, वी बिगिन आवर सेंटेंस विद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट गिवन इन आवर सेंटेंस। कहने का मतलब हम सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के अलावा हम ये देखते हैं कि हमारा सेंटेंस में सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, अगर रिक्वायर्ड है तो, देन बीन, देन वी फोर फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस, फॉर, देन टाइम, डोंट फॉरगेट, योर मार्क, क्वेश्चन मार्क। उसके बाद देखिए क्या कमल इस स्कूल में 1990 से पढ़ा रहा है। सेंटेंस देखिए हमने हैज से शुरू किया है, रूल को आप मैच कर सकते हैं। कमल बीन, यहां पर देखिए नॉट है नहीं इसलिए हमें आवश्यकता नहीं है। बीन टीचिंग इन दिस स्कूल सिंस 1990। अब इसका पार्ट 2 रखते हैं जिसमें कोई भी सेंटेंस हमारा जिसमें क्वेश्चन वर्ड होते हैं वो सेंटेंस के बीच में आते हैं। आप यहां देख सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन वर्ड है ये क्यों, ये हमारा सेंटेंस के बीच में आया है, तो इसको हम स्टार्टिंग में रखेंगे। क्या करते हैं देखिए, वी बिगिन आवर सेंटेंस विद द क्वेश्चन वर्ड गिवन इन द सेंटेंस और जस्ट आफ्टर दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू आवर सब्जेक्ट। रूल देखिए, क्वेश्चन वर्ड पहले रखते हैं, फिर हैज और हैव सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट अगर आवश्यकता है तो, बीन, वी फोर फॉर्म, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, सिंस, फॉर, टाइम, क्वेश्चन मार्क। वही एग्जाम्पल दोबारा देखिए, वे 2 दिन से आपकी सहायता क्यों नहीं कर रहे हैं? वाई हैव दे नॉट बीन हेल्पिंग यू फॉर 2 days। तो ये था आपका पार्ट 2। अब इसी की प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए 4.5, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? बच्चा 1 घंटे से क्यों रो रहा है? देखिए मैंने देखा है कि कुछ बच्चे क्या करते हैं, प्रैक्टिस सेट को पहले लगाते हैं। तो प्रैक्टिस सेट को लगाने से पहले आप पीछे वाली वीडियोस को भी देखा करिए, जिससे आपके लिए सेंटेंसेस के फॉर्मेशन को समझना बहुत ही आसान होगा और धीरे धीरे आप सेंटेंसेस को बनाने की जो कला है वो धीरे धीरे आपकी प्रैक्टिस सेट्स के माध्यम से और इंप्रूव होती चली जाएगी। तो देखिए, और जैसे जैसे आप इसको और अच्छा सीखना चाहते हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें और अपने फ्रेंड्स सर्कल में जरूर पहुंचाते रहें, जिससे जो भी बच्चे हैं जिनका हेजिटेशन और जिनका प्रॉब्लम इंग्लिश के सेंटेंसेस को बनाना, इंग्लिश को सीखना, एरर्स को आइडेंटिफाई करना, ये सारी चीजें होती हैं, तो इसके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से वो अपनी सारी हेजिटेशन को दूर कर सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो? Why have you not been going to school for 2 days? बच्चा 1 घंटे से क्यों रो रहा है? Why has the child been crying for an hour? रीमा कल से कौन सी पुस्तक पढ़ रही है? Which book has रीमा been reading since yesterday? क्या रजत 4 दिन से मैच खेल रहा है? Has रजत been going to play the match for 4 days? मैच खेलने जा रहा है। Going to play the match for 4 days. क्या कविता आज 2 बजे से एक कविता लिख रही है? Has कविता been writing a poem since 2 o'clock today? देविका 2 घंटे से किससे बातें कर रही है? ये एग्जाम्पल मैंने आपको पहले एक प्रैक्टिस सेट में ही बताया था। ये 2 तरीके से बना सकते हैं, जैसे to whom has देविका been talking for 2 hours या with whom has देविका been talking for 2 hours। तो ये था आपका 4.5 का सोल्यूशन। अब इसके आगे 4.6 आपके लिए होमवर्क में लेके आया हूं और ये सारे सेंटेंसेस आपकी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस पर बेस्ड हैं। तो इन सभी को बनाने की कोशिश करिए और मेरे साथ ऐसी ही नॉलेज लेने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही और इन सब के सोल्यूशन
मैं आप सभी लोगों के लिए नेक्स्ट सेशन में लेकर आऊंगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू एवरीवन। दैट्स ऑल।